हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं? नमस्ते। आज बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया था कि सर पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था का मतलब हुआ स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब हुआ स्थानीय स्वशासन, मतलब जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के शासन प्रणाली होता है। इसका पिता लॉर्ड रिपन को कहते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था स्वशासन जो लागू किया वो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। उस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। आगे बताते हैं बाद में इसको कैसे बदलाव हुआ, बाद में कैसे लागू किया गया। आइए समझते हैं। देखिए, पंचायती राज पंचायती राज के मतलब हुआ स्थानीय स्वशासन। जो ग्राम पंचायत होता है उसमें लागू किया जाता है। इसका बहुत सारे विधि व्यवस्था है, वो सब बताएंगे बाद में। आइए, पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था जो था, पंचायती राज कहते हैं उसे, जो लॉर्ड रिपन के समय में 1852 ईस्वी में ये आया। लॉर्ड रिपन के बेरा ये लॉर्ड रिपन के समय में 1852 में आया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को अगर कोई कहे पिता किसे कहते हैं तो लॉर्ड रिपन मारिएगा, या स्थानीय स्वशासन को पिता किसे कहते हैं तो लॉर्ड रिपन मारिएगा। दोनों एक ही हैं। फिर आगे आगे बताते हैं। पंचायती राज का उदय सर्वप्रथम भारत में 2 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया या बनाया गया। उस समय ये दोनों एक ही हुआ। पंचायती राज का उदय सर्वप्रथम भारत में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ। ये तो बात आप समझ रहे हैं। आइए आगे बताते हैं पंचायती राज व्यवस्था में क्या होना चाहिए, क्या हुआ, किसने लागू कहाँ हुआ, ये सब आगे बताएंगे। पंचायती पंडित नेहरू के समय में पहले सबसे पंचायती राज आंध्र प्रदेश राज्य में लागू किया गया। आगे आइए, संविधान में पंचायती राज का व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन में अंकित किया हुआ है। पंचायती राज का जो आर्टिकल है वो 73वां संविधान संशोधन में अंकित किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होना चाहिए, रहना चाहिए, इसका क्या प्रावधान है, कैसे काम करती है, वो सब आप 73वां आर्टिकल जब देखेंगे संविधान को उसमें सब बताया गया है। फिर आगे आइए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जो हम लोग को पंचायती राज व्यवस्था क्या है, जैसे पंचायत में चुनाव होता है, पंचायत समिति, जिला या मुखिया का जो चुनाव होता है, सब पंचायती राज व्यवस्था का अंतर होता है। इसका एक प्रधान प्रधान बनाया गया है। जैसे केंद्र सरकार है जो केंद्रीय जैसे चुनाव कराती है सांसदों का, ऐसे जो राज्य मतलब पंचायती राज व्यवस्था है वो गवर्नमेंट, स्थानीय गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार गवर्नमेंट है वो कराती है। उसके समिति बनाया गया है, जिला स्तर का, पंचायत स्तर का, त्रिस्तरीय समिति बनाया गया है जो बताते हैं आपको। आइए, इसका ग्राम स्तर होता है, एक प्रखंड स्तर, एक जिला स्तर पर। जैसे ग्राम स्तर पर मुखिया समिति का चुनाव होता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद के चुनाव होता है, प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति के चुनाव होता है। जैसे आप लोग देते हैं ना वार्ड के वोट, तो वार्ड एक समिति अपना चुनती है, जो उसका मेन मुखिया होता है, पंचायत स्तर पर काम करता है। उसे जिला परिषद के चुनाव होता है पंचायते में, लेकिन उसका भी एक मुखिया होता है, वो भी लोग अपन जिला परिषद को चुनते हैं। उसे इसे त्रिस्तरीय बनाया गया है। आगे आइए, इसका कार्यकाल 5 साल की होती है। जैसे सांसद 5 साल का चुनाव होता है सांसद का, विधायक का, उसी तरह पंचायत स्तरीय व्यवस्था है। पंचायत का 5 साल का चुनाव कराना।
निष्पक्ष चुनाव कराना है। ऐसा नहीं चुनाव में धांधली करके चुनाव कराना, ऐसा नहीं है। पंचायत स्तर का पंचायती व्यवस्था में 5 साल को चुनाव कराना है, मुखिया समिति जिला परिषद का निष्पक्ष चुनाव करना है। पंचायत भंग होने पर अगर चुनाव मान लीजिए हम कराएं लेकिन विफल रहा, चाहे वहाँ का मुखिया मान लीजिए अगर कोई उप मुखिया नहीं रहा, मुखिया का डेथ हो गया, चाहे मुखिया इस्तीफा दे दिए, उस समय में क्या कीजिएगा? उस समय में पंचायत स्तर पर चुनाव कराना है। 6 महीना के अंदर चुनाव करा कर समिति का गठन कर देना है। पंचायत राज के 1/3 महिलाओं का आरक्षण व्यवस्था लागू है। पंचायत में चुनाव होता है, वहाँ 1/3 महिला का चुनाव लड़ना है। आप अगर कहेंगे कि महिला चुनाव नहीं लड़ सकती है, ऐसा बात नहीं है। पंचायत स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण कोई भी काम में लागू ही लागू है। अगर मान लीजिए 500 बिहार पुलिस का वैकेंसी आया 10,000, अगर वहाँ 50% आरक्षण लेडीज को लागू कर दिया तो 5,000 महिला ही चुनी जाएगी। आप कितना टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन महिला को ही 5,000 लिया जाएगा। उसी तरह पंचायत स्तर में 1/3 महिला का चुनाव करना है, उसका हक बनता है। आरक्षण 73वां संविधान संशोधन में दिया गया है, आप इसे काट नहीं सकते हैं, नहीं मिटा सकते हैं। राज्य की संचित निधि से इसका संस्थाओं का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। संचित निधि यानी राज्य के जो संचित निधि है, जैसे प्रधानमंत्री का आयोग नीति का अध्यक्ष होता है, उसी तरह एक संचित निधि होता है राज्य का। उस संचित निधि से इसको फंड देना है, विकास करवाना है। तब हमारे मुखिया जीतेंगे तो विकास कहाँ से करेंगे? अगर इसको फंड नहीं मिलेगा तो कहाँ से विकास करेगा? आज के सब मुखिया हो रहा है विकास के नाम पर अपने विकास है, अब विकास कहीं चला गया, अब अपने विकास कर रहा है, ऐसा हो गया है। संचित निधि सरकार बनाई विकास के लिए, लेकिन आज के तो मुखिया सब ऐसा समिति सब है वो अपने विकास करती है और जनता को नहीं देखती है, ऐसा हो गया है। इसके सुधार के गरज है, तो सरकार देखे। खैर हम लोग क्या है, पढ़ाने का काम है, हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन एक फिलोसफी है ना कि कहला भी नहीं टेन, ये हाल हो गया आज के मुखिया लोग का। एक पंचायत राज व्यवस्था है ना, ये बहुत गड़बड़ व्यवस्था है। पंचायत के विकास नहीं है, अपना प्रॉफिट के विकास का ये सब करता है सब मुखिया। प्रॉफिट विकास स्तर कर देता तो सबसे अच्छा होता है। चलिए, थैंक यू। आज इतना ही है, इसके अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे, जैसे बलवन मेहता समिति हुआ, अशोक मेहता समिति, सब पंचायत स्तर का जो व्यवस्था हुआ ना, सब इसमें लागू क्या हुआ, क्या करना चाहिए, ये सब इससे आगे बताएंगे। 73वां संविधान संशोधन के मुख्य बात जो है, इसको कैसे क्या करना है, कहाँ कहाँ नहीं लागू हो सकता है, कहाँ किस पर क्या लागू नहीं हो सकता है, कैसे चुनाव करना है, सब अगले हम टॉपिक में आपको बताएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।